साईं की बात। बच्चे, बहुत लोग हैं मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुँची है, बहुत ठेस पहुँची है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम ये अपने आंसू है ना अपनों से छुपाते हो, क्योंकि उन्हें दर्द होगा तुम्हारी वजह से, सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे दिल के दर्द को मैं भली भांति जानता हूँ। जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुँची है ना, उसे वक्त लगेगा। जब चीज़ें बिगड़ जाती है ना, और बिगड़ कर जब अपने सही रास्ते पर आती है ना, तो उसमें समय तो लगता है ना मेरे बच्चे। और तुम्हारे ज़ख्मों को अभी थोड़ा भरने में वक्त लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ज़ख्म अभी हरे हैं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त ना बहुत परेशान हो, और इतने परेशान हो कि तुम्हारी बात सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं, तुम्हारी बातों को समझने वाला कोई नहीं। क्या है ना कि तुम जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हो ना, बस वही तरीका गलत है मेरे बच्चे। जब तुम अपने तरीक़ों को थोड़ा सुधार लोगे ना, सीधी तरीके से और सही ढंग से अगर अपनी बातों को रखोगे, तो चीज़ें सुलझ जाएंगी मेरे बच्चे। देखो, कई बार क्या होता है ना, हम सही होते हैं लेकिन हम अपनी बातों को सही तरीके से, सही ढंग से सामने वाले तक पहुंचाते नहीं हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि सामने वाले और ये दुनिया हमें गलत समझने लगते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी बातों को किस तरीके से, किस ढंग से और कैसे समझाएं। तो तरीके बहुत है मेरे बच्चे। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। जब तुम मेरे पास बैठोगे ना, तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में वो तरीका आ जाएगा। मैं तुम्हें वो तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से करना है और क्या करना है, ठीक है ना। और सुनो, जब चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाए ना, जब तुम्हें बिल्कुल ही समझ ना आए कि अब कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो उस वक्त अपने बाबा पर छोड़ देना। सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ देना मेरे बच्चे, चिंता मत करना, सब ठीक कर दूंगा मैं। जब बात मुझ पर आ जाती है ना, जब तुम सारी बातें मुझ पर रख देते हो, मैं संभाल लूँगा, तो ठीक है, मैं संभाल ही लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुमने सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप ही दी है, तो बस बात ख़त्म मेरे बच्चे। और सुनो, ये रंगों को लेकर ना थोड़ा वहम कम किया करो, क्योंकि रंग ना सारे मैंने ही बनाए हैं। चाहे वो सफ़ेद रंग हो, लाल रंग हो या काला रंग हो, सारे रंग मेरे ही बनाए हुए रंग हैं। ये क्यों सोचते हो तुम कि काला रंग और सफ़ेद रंग खराब है या गलत है? नहीं मेरे बच्चे, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा तो हमेशा सफ़ेद रंग ही पहनते थे। तुम जानते हो ना, क्योंकि सफ़ेद रंग ना शांति का प्रतीक होता है मेरे बच्चे। तो वहम मत किया करो, ये दुनिया के बनाए हुए चोचले हैं कि ये वो वहम, ये सब में मत पड़ो। तुम बिल्कुल भी मत पड़ो। तुम्हें जो रंग अच्छा लगे खुद भी पहनो और मुझे भी पहनाओ। ये मत सोचो कि आज ये त्योहार है तो मुझे ये नहीं पहनना, आज मुझे शादी में ये नहीं पहनना, या जन्मदिन में मुझे ये नहीं पहनना। छोड़ दो सारे वहम, कोई वहम नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। जहाँ तुम्हारा साईं है, वहाँ सारे वहम ख़त्म हो जाते हैं, समझ गए ना। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई आए ना, तो उसे तसल्ली देना। अगर उसे समझा सको तो उसे समझाना भी, उसकी मदद करना, समझा कर उसकी चीज़ों को उसी के तरीके से उसे समझाने की कोशिश करना, क्योंकि वो इंसान ना समझने वाला नहीं है। अगर उसे उसी के तरीक़ों से समझाया जाएगा, तब जाकर वो समझेगा। और ये काम तुम्हें देता हूँ मैं, ये सेवा तुम्हें देता हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है मेरे बच्चे। किसी की ज़िंदगी उजड़ने से तुम बचा सकते हो, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना मेरे बच्चे, उनकी सेवा किया करो मेरे बच्चे, उनकी सेवा करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे आगे की पीढ़ी के लिए भी मेरे बच्चे। क्योंकि अगर बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहेगा ना, तो हमेशा तुम आगे से आगे बढ़ते रहोगे मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और सुनो, जब तुम रात के समय खाना बनाते हो ना, तो एक चपाती, एक रोटी मेरे बच्चे अपने रोटी खाने में जिसमें तुम रखते हो ना, जो डब्बा है रोटी का, उसमें रख दिया करो मेरे बच्चे। उसे इन दिनों खाली मत छोड़ा करो। तुम जानते हो ना कि श्राद्ध चल रहे हैं, और इन श्राद्धों में तुम्हारे घर के बड़े बुज़ुर्ग आते हैं। जब उन्हें खाली दिखता है ना डब्बा, तो उनकी आत्मा कलपती है मेरे बच्चे। तो रोज़ एक रोटी बना कर ना उनके नाम की वहाँ रख दिया करो मेरे बच्चे। वैसे तो श्राद्धों में नहीं, रोज़ ही ऐसा किया करो, और सुबह उठ के गाय को खिला दिया करो। रोज़ ऐसा नियम बनाओगे ना, तो नियम बन जाएगा मेरे बच्चे। आदत डालने से आदत डलती है मेरे बच्चे। अगर आदत ही नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, आदत डाल दो।
कुछ मेरे बच्चे ना गांव जाना चाहते हैं। उन्होंने आज तक गांव नहीं देखे कि गांव कैसे होते हैं। उन्हें बिल्कुल ठेठ गांव में जाना है, वही चूल्हे की रोटी खानी है, वही कुछ दिन तक वहाँ रहना है। वहाँ का शांति वाला जो माहौल है ना, उन्हें वहाँ जाकर रहना है। तो सुनो, मैं ऐसा कोई ना कोई तुम्हारा ज़रिया बना दूंगा, कोई ना कोई माध्यम बना दूंगा, जिससे तुम गांव जा पाओगे और वहाँ जाकर अलग अलग अनुभव लोगे। और वहाँ ना मेरा एक मंदिर भी है मेरे बच्चे, वहाँ ज़रूर जाना। उस मंदिर में बहुत मान्यता है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी इच्छा भी वहीं से पूर्ण हो जाएगी मेरे बच्चे। वहाँ पर धागा बांध कर ज़रूर आना, और जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए ना, तो उस मंदिर से धागा खोल कर भी आना। समझ गए ना? धागा खोलने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारी मन्नत ना मैं वहाँ से बहुत जल्दी पूरी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। क्योंकि जो वो मंदिर है ना, जो वो स्थान है, उसका विशेषता है मेरे बच्चे। और तुम जहाँ आ रहे हो ना, उस विशेषता के लिए तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर दूंगा मैं। समझ गए ना मेरे बच्चे? तो आना ज़रूर उस मंदिर में, और अपने नाम का धागा बांध के ज़रूर जाना। जिस चीज़ की तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, वो वहीं से पूरी हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब बात अपने घर परिवार की आती है ना मेरे बच्चे, तो पहले अपने घर परिवार को देखा करो। इधर उधर लग जाते हो तुम काम में, वो चीज़ें गलत है मेरे बच्चे, वो बहुत गलत बात है। पहले अपने घर परिवार को देखो, उन्हें समझो। जहाँ तुम्हारे घर पर कोई आफत आई है, कोई परेशानी है मेरे बच्चे, पहले उसे सुलझाओ ना। बाहर जाकर तुम इधर उधर लग जाते हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत करो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और अपने मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने कुछ बच्चों को इतना आलसी, इतना अपने ऊपर निर्भर रख लिया है ना, कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हारी स्वीकृति देते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम तुम्हारे बिना नहीं करते हैं, और सारे काम धाम छोड़कर अपने कामों में लग जाते हैं और सोचते हैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ वो अपने ऐश मौज में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है घर से, बाहर से, किसी काम से, क्योंकि उनकी परवरिश तुमने शुरू से ही ऐसी कर दी है। ज़्यादा ही लाड प्यार में रख दिया है तुमने, और तुमने वही बहुत गलत किया है। तुम जानते हो, लाड प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ की सीमा होनी चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन तुमने बहुत हद पार करके अपने बच्चों को लाड प्यार दिया, और आज वो इतना बिगड़ चुके हैं ना, इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। और आज तुम खुद रोते हो, खुद परेशान होते हो कि वो तुम्हारे काबू में नहीं आते, तुम्हारी सुनते नहीं हैं, परेशान रहते हो। ये तुम्हारा ही मेरे बच्चे कर्म है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ आएगा, वैसा ही फल आएगा। इस बात को समझो ना। तो हमेशा बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। प्यार करो बच्चों को, लेकिन बच्चों को संस्कार, तमीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त सिखानी बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की इज़्ज़त कैसे की जाती है, सामने वाले से तहज़ीब से बात कैसे की जाती है, सामने वाले की बातों को माना कैसे जाता है। तुम्हें यही सब चीज़ें बचपन से ही सिखा देनी होती है। मानता हूँ प्यार बहुत ज़रूरी है, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो क्या जब तुम कुछ गलत करते हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरतता हूँ ना? तो तुम्हारा भी कर्तव्य था मेरे बच्चे कि तुम्हें भी उन्हें रोकना टोकना चाहिए था। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो रोक टोक सकते हो ना। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार आएगा मेरे बच्चे। जब वक्त की ठोकर पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं मेरे बच्चे, और फिर अब मैं ही सुधारूंगा उन्हें। अगर तुम नहीं सुधार पाओगे तो मैं सुधारूंगा, चिंता मत करो। अब मेरा ही काम है सुधारने का, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। अब मैं सुधारूंगा उसे, चिंता मत करना। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।